नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी ट्रिपल लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का 13वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न लोग। निम्नलिखित स्थल विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ है? मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह दोनों असम में स्थित हैं, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह आपके राजस्थान में स्थित है। यह तीनों स्थल जो है विश्व विरासत सूची में कब शामिल हुआ था? 1980, 1985, 1995 या 1993? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 1985 में यह तीनों स्थल विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है। भारत में वर्तमान में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं, और 40वां जो बना है वह धौलावीरा बना है जो गुजरात में स्थित है। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जो है जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है वह आपका धौलावीरा है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या थी? अतिथिशाला, अतिथि था, दानशाला था, खैराती दवाखाना था, या मजदूरों के लिए अलग विभाग था? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी खैराती दवाखाना था, दारुल सफ़ा, और इसकी जो स्थापना है वह फिरोज शाह तुगलक ने की थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में आर्कटिक में अपने तिसुरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? जापान, चीन, फ्रांस या रूस? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी रूस ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आप लोग आजकल न्यूज़ में देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन जो है इससे विवाद बढ़ गया है, रूस का यूक्रेन से। और यह जो प्रश्न था यह आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ में यह प्रश्न पूछा गया था कि लगभग 7 सालों से जो संघर्ष चल रहा है रूस का, उसका किस देश से है? तो वह आपका यूक्रेन से है। देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी का गठन किसकी सिफारिश से की गई थी? कोठारी शिक्षा आयोग, राधा कृष्णन आयोग, सैडलर आयोग या हार्टोग आयोग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई है। और इसकी जो स्थापना है वह 1956 में इसकी स्थापना है। और यह जो आयोग है राधा कृष्णन आयोग, इसे जो है 1948 में बनाया गया था, और यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। और वर्तमान में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं वह इसी मंथ में बदले गए हैं, और उनका जो नाम है वह जगदीश कुमार उनका नाम है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं राधा कृष्णन की, तो यह जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने हैं, और इन्हें वर्ष 1954 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। और इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह सब चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बरमूडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिभुज, जो काफ़ी रहस्यमय जगह है जहाँ पे बहुत सारे एरोप्लेन वगैरह और जलयान वगैरह डूब गए हैं इस ट्रेंगल में, बरमूडा ट्रेंगल, जो आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। संप्रीत अभ्यास किन 2 देशों के बीच का एक संयुक्त अभ्यास है? भारत नेपाल, भारत अमेरिका, भारत बांग्लादेश या भारत चीन? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी भारत बांग्लादेश का एक संयुक्त अभ्यास है संप्रीत अभ्यास। इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है।
यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में प्रथम स्थान किसका है? नई दिल्ली, काठमांडू, लाहौर या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी लाहौर का जो है प्रथम स्थान है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार पहले स्थान पर लाहौर है, दूसरे स्थान पर नई दिल्ली और तीसरे स्थान पर काठमांडू है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपनी पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था, इसके लिए 4 ऑप्शन आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट में भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था और उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वह ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह थे उस टाइम राष्ट्रपति और यह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे और इनका जो कार्यकाल था वह 1982 से 1987 तक इनका कार्यकाल था और इन्होंने पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किया था वह 1986 में इन्होंने किया था। आए थे अगला प्रश्न लोग। दल परिवर्तन विरोधी विधि को किस राज्य में 1979 में ही अधिनियम बना दिया गया था? केरल, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में 1979 में दल परिवर्तन विरोधी को अधिनियम बना दिया गया था और दल विरोधी अधिनियम जो है यह 10वीं अनुसूची में शामिल है भारतीय संविधान के। आए थे अगला प्रश्न लोग। 1946 में अनंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का जो उपाध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा या सराय नाहर राय? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं और महदहा जो यह उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में जो है वह महदहा स्थित है। इसका तीसरा ऑप्शन है वह सही है। वैदिक वैदिक नदी अस्केनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? ब्यास, रावी, चेनाब या झेलम? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी चेनाब। अस्केनी जो है, अस्केनी का आधुनिक जो नाम है वह चेनाब है। इसका तीसरा ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। इनमें आपको बताना है अवध का प्रथम नवाब कौन थे? आसफुद्दौला, सआदत खां, शुजाउद्दौला या सफदर जंग? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी सआदत खां जो है वह अवध के प्रथम नवाब थे और अवध के अंतिम नवाब जो थे वह वाजिद अली शाह थे और यह 10वें नवाब थे अवध के, वाजिद अली शाह। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज मराठे या हैदर अली और मराठे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो है कर्नाटक युद्ध हुआ था और कुल 3 युद्ध हुए थे। पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वह 1746 में पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था। भारतीय मानक समय की यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से या उत्तर प्रदेश से? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है। उनमें जो राज्य हैं वह आपके उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है। और 82 अंश 30 मिनट को जो है वह भारतीय मानक समय माना गया है और यह उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरता है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? असम, नागालैंड, मेघालय या त्रिपुरा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी नागालैंड। नागालैंड जो है वह बांग्लादेश से अपनी सीमा शेयर नहीं करता है। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य जो अपनी सीमा शेयर करते हैं उनमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम शामिल है। तो इसमें जो है नागालैंड जो है वह बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं शेयर करता है। नीलांग घाटी
किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका उत्तराखंड। नेलांग घाटी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है और इसी जो है उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 11,000 फीट इसकी कुल ऊंचाई है नेलांग घाटी की, जो उत्तराखंड में स्थित है। ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या पंचम पीढ़ी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, द्वितीय पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर की जो खोज है वह द्वितीय पीढ़ी में हुई है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। हाल ही में खबरों में रहा बासान 4 द्वीप कहाँ स्थित है? भारत में, भूटान में, बांग्लादेश में या जापान में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन से बांग्लादेश में। बासान 4 द्वीप जो है यह बांग्लादेश में स्थित है और यह चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थी जो है वह अस्थायी रूप से यहाँ पे निवास किए थे, इसलिए जो है यह चर्चित रहा, जो बांग्लादेश में स्थित है। जल का अधिकतम घनत्व होता है किस पर? इसके लिए 4 ऑप्शन है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी 273 केल्विन पर जो है जल का अधिकतम घनत्व होता है। अगर यह प्रश्न आपके सेल्सियस में पूछता है तो आपका 4 अंश सेल्सियस पे जो है जल का अधिकतम घनत्व होगा। केल्विन में 277 केल्विन होगा और सेल्सियस में आपका 4 डिग्री होगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और बड़ा, वास्तविक और छोटा या वास्तविक और बड़ा? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है खगोलीय दूरदर्शी से। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल या उपरोक्त सभी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का। राष्ट्रपति जो है वह भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी नियुक्ति करता है और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह भी राष्ट्रपति करता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वह सही है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है? अनारकली का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, राबिया उद दौरानी का मकबरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, राबिया उद दौरानी का मकबरा जो है वह द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है और इसका जो निर्माण है वह औरंगजेब ने 1678 में कराया था और यह जो है औरंगाबाद में स्थित है और इसका जो दूसरा नाम है वह बीबी का मकबरा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, पुदुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, चंडीगढ़ एवं पुदुचेरी? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, दिल्ली और पुदुचेरी को भाग लेने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति के चुनाव में और यह जो संभव हुआ है वह 70वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ है और यह जो संशोधन हुआ था वह 1992 में यह संशोधन हुआ था। दिल्ली और पुडुचेरी जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लाल बाल और पाल त्रिगुट जो था उनमें से कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है वह 1920 के जो अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो विशेष अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, उसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और यह इन तीनों में से एकमात्र व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।